हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। देखिए, जैसा कि नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट अर्थात ये कह रहा है कि जो हमारी वर्ब है, वर्ब का एग्रीमेंट जो है सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, अर्थात ये कह रहा है इसमें कि जो वर्ब आती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है हमारी जो है। ठीक है ना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ही कम्स, वह आता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कम्स में एस लगा हुआ है। ठीक है ना, ये क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। सेकंड सेंटेंस में देखिए यहाँ पर दे है, दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर जो है कम आया हुआ है। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमेशा जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और किसी भी सेंटेंस में वर्ब जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती है किसी भी सेंटेंस का। तो देखिए इसके रूल्स होते हैं हमारे कुछ वर्ब के आने के। पहला रूल्स ये कह रहा है, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब आती है। बिल्कुल क्लियर है। देखिए अगर यदि हमारे कोई भी सब्जेक्ट है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उन्हें हम एंड से जोड़ दे कंजक्शन से, तो हमारी जो वर्ब आती है वो प्लूरल आएगी। एक और एक मिलकर दो हो गए, हमारे दो हो गए तो दो का मतलब हो गया हमारी वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी। राम एंड देव आर कमिंग, तो इसलिए यहाँ पर जो आर आया है वो क्योंकि हमारे सब्जेक्ट दोनों मिलकर जो है प्लूरल हो गए हैं। ये रूल हो गया हमारा। देखिए सेकंड रूल कह रहा है, यदि दो या दो से अधिक नाउन हमारे या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति या वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब आएगी। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आ गई है हमारी ये। देखिए अभी तक तो हम कह रहे थे यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो वर्ब प्लूरल आएगी, लेकिन सेकंड रूल में हम कह रहे कि वर्ब सिंगुलर आएगी अभी भी, लेकिन वे एक बात की तरफ इंडिकेट करती है यदि। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए ये कह रहा है फिश सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, चिप हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, फिर भी यहाँ पर वर्ब हमारी जो है सिंगुलर आई है क्योंकि ये दोनों बातें एक ही बात इंडिकेट कर रही है, माय फेवरेट डिश। इसी प्रकार देखिए स्लो एंड स्टडी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आया? विंस। ठीक है, हमने दोनों के जुड़ने के बावजूद भी इसको जो है विंस का यूज किया है, अर्थात ये एक ही बात की तरफ इंडिकेट कर रही है, इसलिए यहां पर जो हमने विंस को करा है वर्ब को। थर्ड रूल्स ये कह रहा है, देखिए इसमें जो हमारा थर्ड रूल्स कह रहा है, ये कह रहा है यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे दो अनकाउंटेबल नाउन है, देखिए यहाँ पर पॉवर्टी हो गया, दो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, मिजरी हो गया, ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो यहाँ पर वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी हमारी जो है। यदि दो हमारे अनकाउंटेबल नाउन जो है मिल जाते हैं तो उसके साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। देखिए रूल नंबर 4 ये कह रहा है, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए टॉपिक है ये, और विद, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, एंड नॉट है, इन एडिशन टू है, बट है, बिसाइड्स है, एक्सेप्ट है, रेदर देन है, ए कंपनीज बाई है, लाइक है, अनलाइक है, नो, लेस देन है, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो वर्ब जो आती है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है देखिए। अगर यदि ये कंजक्शन हमारे जो है दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़े या एक प्लूरल भी हो, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो क्या है, उसके अनुसार ही वर्ब आएगी। अब देखिए यहाँ पर देव एज वेल एज हिज पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स तो प्लूरल हो गया, देव हमारा सिंगुलर हो गया। ठीक है, ये एज वेल एज कंजक्शन से ये जुड़े हुए हैं, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? देव के अनुसार वर्ब आएगी हमारी। पहला जो सब्जेक्ट होगा चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब जो है प्लूरल आएगी। यहाँ देव सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हमने इज का यूज करा है। ठीक है ना,
सेकंड सेंटेंस देखिए, द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स वाज ड्रॉन। देखिए यहाँ पर भी जो कैप्टन है वो क्या है, सिंगुलर है। सेकंड हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, लेकिन अलोंग विद से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है वाज का यूज हमने किया हुआ है। ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, माई फादर अनलाइक माई अंकल इज वेरी स्ट्रिक्ट। यहाँ भी हमारी जो है माई फादर के अनुसार यहाँ पर वर्ब आई हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल था ये। देखिए नेक्स्ट रूल ये कह रहा है, इसमें ये भी बहुत हमारा रूल इंपॉर्टेंट। देखिए रूल तो सारी इसमें इंपॉर्टेंट लिए हमने। यदि आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ एक ही व्यक्ति या वस्तु है, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये कह रहा है इसमें कि आर्टिकल यदि एक के साथ जुड़ा हुआ, देखिए यहाँ पर आर्टिकल हमने क्या है, एक के साथ ए को जोड़ दिया, ए वाइट एंड ब्लैक। तो इसका मतलब क्या है, जो काव जो है हमारी, एक ही गाय है, वो सफ़ेद भी है और वो काली भी है। ठीक है, एक ही गाय है, तो इसलिए यहाँ पर हमने वाज का प्रयोग करा है। बॉट अप विद हिम, उसके द्वारा खरीदी गई। तो इस आर्टिकल को हमेशा ध्यान रखना, यदि आर्टिकल जो है पहले के साथ आवे, ठीक है ना, तो एक माना जाएगा। यदि आर्टिकल दोनों के साथ आ जाए तो वो हमारा प्लूरल होएगा जो है। इसी प्रकार देखिए, चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर, ठीक है, और पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। तो चर्चिल जो है वो क्या है, वो चर्चिल जो था हमारा जो है वो ग्रेट ओरेटर था और पॉलिटिशियन था ऑफ हिज टाइम, अपने समय का। तो वो एक ही आदमी था, दो आदमी नहीं था। तो इसमें जो है एक ग्रेट नहीं कर सकते हम जो है। यदि हम एक ग्रेट ओरेटर एंड एक ग्रेट पॉलिटिशियन आ जाएगा तो गलत हो जाएगा यहाँ पर जो है। ठीक है ना, एक ही करना पड़ेगा हमें से जो है। ए पॉलिटिशियन इसको नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पर, एक ग्रेट ओरेटर ही हमारा हो पाएगा। देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 5 ये कह रहा है, यदि आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए मैंने अभी बताया इसको कि यदि आर्टिकल हम दोनों के साथ जोड़ देते हैं तो उसको हम जो है प्लूरल मानते हैं, दो व्यक्ति मानेंगे उसको। ये भी देखिए यहाँ पर द जोड़ दिया हमने, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। तो इसका मतलब देखिए डायरेक्टर एक अलग व्यक्ति हो गया और प्रोड्यूसर जो है वो अलग व्यक्ति हो गया। इसलिए जो है अब वर्ब जो आएगी हमारी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, केम। ठीक है। अब देखिए यदि नेक्स्ट रूल ये कह रहा है, रूल नंबर 7 ये कह रहा है इसमें कि यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नोर और या नोर बट से जोड़ा जाए, देखिए इनसे यदि हमारा जो है सब्जेक्ट जुड़ता है तो वर्ब जो है जो नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आएगी। देखिए अभी हमने पहले पढ़ा देखो एज वेल एज है, एज वेल एज में पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती थी, लेकिन आइदर और, नाइदर नोर, यदि इनके द्वारा जो है सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं हमारे दो, तो जो नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब आती है। अब देखिए नाइदर राम नोर सीता, तो यहाँ पर नज़दीक वाला सब्जेक्ट कौन सा हमारा, सीता है, तो सीता के अनुसार ही वर्ब आएगी, हैज़ कम। इसी प्रकार देखिए नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर जो नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट हो गया हमारा क्या हो गया, फ्रेंड्स हो गया, और फ्रेंड्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसलिए यहाँ पर वर्ब जो हमारी आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब का हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए नेक्स्ट देखिए, हैज़ राम और सीता कम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ गया, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस हमारा। अब देखिए यहाँ पर जो राम है, अब यहाँ पर सीता, अब वर्ब जिसके नज़दीक है, वर्ब किसके नज़दीक होगी, वर्ब इसके नज़दीक है राम के, और हमारा राम जो है वो क्या होगा, वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब को जो है सिंगुलर यूज करा हुआ है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट रूल 8 रूल्स ये कह रहा है, नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं। ठीक है, नन ऑफ का अर्थ है दो में से अधिक, में से एक भी नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए तो नाइदर का प्रयोग जो है हमारा दो के लिए करते हैं, तो नाइदर ऑफ हिज टू और फोर सन लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करते हैं। तो देखिए इसमें सेंटेंस अभी मैं कहा कि नाइदर का जो प्रयोग करते हैं हम दो के लिए करते हैं, तो दो हमारा टू हमारा ठीक रहेगा यहाँ पर जो है, नाइदर ऑफ हिज टू सन। ठीक है,
लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करते हैं, तो यहाँ पर जो फोर है फोर नहीं आ सकता, क्योंकि फोर जो है दो से अधिक होता है। अब देखिए यहाँ फोर जो आता है, देखिए किसके लिए आएगा, नन के साथ आ जाएगा। नन ऑफ हिज टू और ओब्लिक फोर सन्स लुक आफ्टर हिम, तो यहाँ पर क्या होगा, नन आ गया, तो नन जो है दो से अधिक के लिए आता है, तो दो तो आएगा ही नहीं, शुद्ध बात है, दो तो आएगा नहीं। अब यहाँ फोर हमारा आ जाएगा, फोर सन्स लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करते हैं। इसी प्रकार देखिए आइदर ऑफ, जो दो में से एक, आइदर हमारे ये हमारा वो नेगेटिव था, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, दो में से एक, और वन ऑफ दो में से एक भी नहीं, दो में से अधिक में एक, अधिक में जो है एक की बात करेगा। देखिए अब इसे कह रहा कि आइदर ऑफ द फाइव, तो फाइव आएगा नहीं, आइदर के साथ हम टू का यूज करते हैं, तो टू आ जाएगा। मेंबर इज एट द फॉल्ट, इसी प्रकार वन ऑफ द फाइव और टू मेंबर इज ए द फॉल्ट, इसलिए वन का प्रयोग जो है दो से अधिक के लिए करते हैं, यहाँ तो फाइव ठीक रहेगा, यहाँ टू हमारा कट जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है हमारा, बोथ के साथ नोट का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, तो हमारा नोट का प्रयोग नहीं होगा बोथ के साथ में, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, यहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं होगा, तो इसमें नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, ये हमारा नाइदर से बन जाएगा सेंटेंस। देखिए कुछ नाउन फ्रॉम में प्लूरल होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर में होता है। कुछ नाउन होते हैं हमारे जो है देखने में प्लूरल लगेंगे, लेकिन इनका प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं, जैसे हमारा इमल्स है, हमारा मम्स है हमारा, ठीक है ना, रिकल्स है हमारा, और सिंगल्स है, दाद है, जैसे खेल में भी है, बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, चेस है, देश के नाम भी हो सकते हैं, हमारे यूनाइटेड स्टेट्स है और वेस्ट इंडिया है, पुस्तकों के नाम भी है, अराबियन नाइट है, और थ्री कीटर्स है, विषयों के नाम जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, स्टैटिक्स है, पॉलिटिक्स है, लिंग्विस्टिक है, इनका जो प्रयोग होता है हमेशा हमारा जो है, देखिए इनका एक तो एस कभी नहीं हटेगा, और इनके साथ जो है ये प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है हमेशा सिंगुलर में होता है, प्लूरल में इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसी प्रकार देखिए मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इज का यूज कर रहा है, इसमें जो है देखिए ICS, ज़्यादातर इन शब्दों के बाद में ICS जो है वो जुड़ा हुआ होता है। देखिए पॉलिटिक्स में भी देख लीजिए ICS जुड़ा हुआ है, इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है, तो इसमें देखिए इज का यूज हमने यहाँ पर करा है, लेकिन देखने में ये बहुवचन हमारे लगते हैं, ठीक है। लेकिन यदि देखिए स्टैटिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा से हो, और मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन से हो, पॉलिटिकल से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचारों से हो, तो इनके साथ प्लूरल फॉर्म आएगी। देखिए यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि स्टैटिक्स हैव रिलीव्ड मल्टीपल स्लिम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कॉमन वेल्थ, तो यहाँ पर हमने इसको प्लूरल यूज किया हुआ है। रूल नंबर 12 कह रहा है वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही होनी चाहिए। देख बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें आदमी कई बार कंफ्यूज रहते हैं। देखिए हमेशा वो जो वर्ब आएगी वो जो मेन सब्जेक्ट है उसके अनुसार आएगी। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे दो चीज़ें, क्वालिटी भी है और एप्पल भी है, तो इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एप्पल्स हमारा प्लूरल है, लेकिन नहीं, जो हमारी जो मेन वर्ब है वो क्या है, क्वालिटी है, ठीक है, और क्वालिटी हमारी जो है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग हमने करा है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज गुड, ही एंड नॉट हिज पेरेंट इज गिल्टी, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, ही है हमारा, नॉट हिज पेरेंट, पेरेंट नॉट हिज पेरेंट हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा मेन सब्जेक्ट ही है, और ही के अनुसार ही हमने वर्ब को इज करा है यहाँ पर हमने। देखिए कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कलेक्टिव नाउन होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जैसे
यहाँ पर देखिए ए हियर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर देखिए ये कलेक्टिव नाउन है हियर्ड। हियर्ड कहते हैं समूह को, जो गायों का समूह है वो घास चुग रहा है खेत पर, यहाँ इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब को एक वचन का प्रयोग किया है क्योंकि ये कलेक्टिव हमारा नाउन है। इसी प्रकार देखिए सेकंड देखिए कमेटी हैज़, कमेटी हैज़, तो कमेटी हमारा क्या है, कौन सा नाउन है, कमेटी भी हमारा कौन सा नाउन हो गया, ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया कमेटी भी। और कमेटी की मीनिंग भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछी गई है, COMMITTEE, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर हमने हैज को यूज किया है यहाँ पर जो है। लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आगे देखिए क्या कह रहा है कि लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन जो है में मतभेद हो, प्रत्येक व्यक्ति की बात जाए, तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल एडजेक्टिव और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन यदि सबकी अलग अलग डिसीजन हो, अलग अलग राय हो सभी की, तो उस कंडीशन में से हम प्लूरल मानते हैं। देखिए जैसे जूरी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर क्या है, आर यूज किया है। क्यों यूज किया, क्योंकि डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, सारे के विचार अलग अलग है। वह कलेक्टिव नाउन जरूर है लेकिन विचार अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हमने आर का यूज किया है। देखिए दूसरा सेंटेंस हमारा, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, जो ऑडियंस होते हैं उन्होंने अपनी अपनी सीट जो है ग्रहण करी है। यहाँ अलग अलग बात करी गई है, इसलिए यहाँ पर हैव का यूज करा गया है। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा 14 क्या आ रहा है, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कई बार देखिए हमारी जो है प्लूरल संख्या आ जाती है सेंटेंस में जो है, जैसे 100 है, 100 बॉयज, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है संख्या है हमारी, तो इसके साथ इसलिए जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं हम। नेक्स्ट रूल ये कह रहा है, देखिए यहाँ अगर कोऑर्डिनल एडजेक्टिव 1, 2 और 3, 4 ये कोऑर्डिनल हमारी संख्या होती है के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट निश्चित संख्या या सर्टेन वेट या सर्टेन फिल पीरियड या सर्टेन डिस्टेंस या सर्टेन हाइट ऊंचाई का बोध हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अर्थात देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि 100 रुपीज़, ठीक है, देखिए अब 100 तो 100 हो गया यहाँ पर, 100 का मतलब 100 हो गया यहाँ पर। देखिए अब 100 तो जरूर हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक अमाउंट है, वो केवल इज इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में रखा हुआ है, तो एक यूनिट के रूप में रखी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को हमने यूज करा है इसको। इसी प्रकार देखिए सेकंड सेंटेंस ये कह रहा है कि 10 मील्स, यहाँ पर एक निश्चित दूरी है, एक यूनिट है, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पर इज को यूज हमने करा है। देखिए नेक्स्ट कह रहा, लेकिन कोऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो या करना हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। वही बिल्कुल नियम है, सेम ही माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग हो गया, 100 रुपीज़ थे लेकिन उन्हें क्या है, डिवाइड किया गया, बांटा गया अलग अलग, ठीक है ना, तो यूनिट में काम नहीं हो रहा, अलग अलग हो रहा सब, तो इसलिए यहाँ पर देखिए आर का यूज हमने करा है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 15 रूल्स की कह रहा है कि ईच एवरी और एवरी वन है, समवन है, समबॉडी है, नोबॉडी है, ये सब क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। नन है, वन है, और एनी है, मैनी है, मोर देन वन है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, का अर्थ एक सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर एडजेक्टिव और सिंगुलर प्रोनाउन का ही इनके साथ प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे ईच स्टूडेंट, ये सेकंड सेंटेंस हमारा कह रहा है कि ईच स्टूडेंट, ठीक है ना, ईच स्टूडेंट ना, तो यहाँ पर ईच के साथ में जो भी हमारा नाउन लगेगा वो सिंगुलर लगेगा और उसके साथ वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ईच बॉयज, तो वर्ब भी हमारा नाउन भी सिंगुलर आ गया, एंड ईच गर्ल्स हैज, यहाँ भी हम वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर का ही यूज करते हैं। वन मस्ट
tolerate one's friend as well as one's enemy। इसी प्रकार देखिए प्रोनाउन भी उसके साथ में, एडजेक्टिव भी सब सिंगुलर ही लगते हैं। वन के साथ में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन के साथ में वंस का ही यूज हम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया है। मैनी ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए मैनी ये के साथ में हमेशा हमारा जो नाउन लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। मैनी के साथ में नाउन जो होगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी उसके साथ में सिंगुलर ही आएगी। नोट डन दिस होमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आ जाता है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये एग्जाम में मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर। अब देखिए यहाँ पर जो है मैनी का प्रयोग, यदि मैनी आ जाए, देखिए वहाँ तो मैनी ए था, अब यहाँ पर यदि मैनी आ जाए तो देखिए ध्यान करने वाली बात ये है, मैनी ए मैन हैज़ कम। ठीक है, बिल्कुल ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, क्योंकि मैनी ए आ गया यहाँ, तो मैनी ए के साथ में सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन मैनी आ जाओ यदि ए ना हो तो हमेशा उसके साथ में हम क्या लगाओगे, प्लूरल नाउन लगाएंगे, और वर्ब भी हम जो है प्लूरल ही लगाएंगे उसके साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट देख लीजिए इनमें क्या डिफरेंट है। ए ग्रेट या ए गुड मैनी मैन हैव कम। ठीक है ना। अब देखिए रूल नंबर 16 ये कह रहा है, यदि ईच एवरी वन आदि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो हमारा प्लूरल होता है, लेकिन इसके बाद आने वाली वर्ब एडजेक्टिव और प्रोनाउन जो है सिंगुलर होता है हमारा। तो वन आ जाओ भैया, अब हमारा जो है देखिए इसमें जो है ऑफ आ जाए। ठीक है ना, ईच है, एवरी है, वन है, इनके बाद में यदि ऑफ आ जाता है, ठीक है, तो दा तो देखिए अलग ही लगेगा, अब यहाँ दा का यूज जरूर होगा, और वो हमारा जो नाउन आएगा वो कैसे आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन वर्ब जो हमारी आएगी वो सिंगुलर ही आएगी, अभी भी प्लूरल वर्ब हमारी नहीं आएगी। अब देखिए नेक्स्ट रूल कह रहा, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता था, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हमारा जो है वी आ गया, जैसे हमारा यहाँ पर वी आ गया और वी के बाद ईच का यूज हुआ, तो अब इसे हम क्या मानेंगे, प्लूरल मानते हैं इसको। इसलिए यहाँ पर हमने क्या है, इसको हैव करा है, हैव को यूज करा है, प्लूरल वर्ब का यूज करा है, ए ड्यूटी टूवर्ड आवर नेशन। रूल नंबर देखिए 18 कह रहा, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट, ये हमारे सभी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, के द्वारा एक सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, एक वर्ब से जोड़ा जाए, तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का इंसेंटेंट हो। अर्थात देखिए इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आई सा ए मैन, तो देखिए मैंने एक आदमी को देखा, ठीक है, तो हु वाज ब्लाइंड। अब देखिए जो वाज हमने यूज करा है वो किसके अनुसार यूज करा है, मैन के अनुसार यूज करा। अब मैन हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर हमने वर्ब को जो है सिंगुलर ही यूज करा हुआ है। इन इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तथा इसके साथ सिंगुलर एडजेक्टिव प्रोनाउन वन और वन या वन सेल्फ का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वन वाला जो है बहुत आता है अक्सर, जो है वन आ गया यदि तो उसके साथ में हमारा जो प्रोनाउन आता है वो वंस का ही आएगा। तो वन शुड कीप वंस प्रोमिस, तो यहाँ पर जो है वंस का यूज हमने करा है, हिज और हर या देयर का यूज इसमें नहीं कर सकते हम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 20, काल्पनिक वाक्य प्राय इफ से, एज इफ से, एज दो से, सपोज, आई विश, इन केस अथवा वुड, दैट से शुरू होते हैं। ठीक है, इन शब्दों के बाद चाहे वे किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, उसके साथ में कभी भी वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए जैसे आई विश, मेरी इच्छा है, तो आई वर ए किंग, कि मैं एक राजा होता है, तो यहाँ पर देखिए आई के साथ में तो वाज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमने आई के साथ में वर्ब को यूज किया हुआ है। सेकंड सेंटेंस देखिए, इफ ही वर, देखिए यहाँ भी हमने वर को यूज करा है, ही के साथ में रिच, ही वुड हेल्प अदर। बहुत इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 21 कह रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ जो है
भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। देखिए जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस गॉड सेव द किंग, भगवान, ऑप्टेटिव जो है सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ में भी हमने वर्ब को कौन कैसा यूज करा, प्लूरल वर्ब को यूज करा है, कभी भी सिंगुलर यूज नहीं करते। लॉन्ग लिव द क्वीन, ठीक है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी हमारा। देखिए रूल नंबर 22 कह रहा है ए नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने प्लूरल काउंटेबल का यूज़ कर रहा है, इसलिए जब प्लूरल काउंटेबल का यूज़ कर रहा है, प्लूरल है ये हमारा, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब का यूज़ करेंगे प्रेजेंट इन, ठीक है। लेकिन यदि द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है तथा इसके बाद प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज हमारा प्लूरल हमारा काउंटेबल नाउन है जो है, ठीक है। आर, अब हमने यहाँ इसको आर का यूज हमने इसमें करा है, लेकिन सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जबकि इसका क्या होना चाहिए था हमारा, देखिए ए नंबर ऑफ बॉयज, लेकिन हमारा जो वर्ब आएगी वो फिर भी हमारी इसके साथ में सिंगुलर ही आएगी, प्लूरल नहीं आएगी, क्योंकि ये एक का अलग अलग संख्या को ये डिफाइन करते हैं, इसलिए प्लूरल नहीं आ सकती इसके साथ में जो है। रूल नंबर देखिए 23 कह रहा है यदि अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करे जाए, देखिए इन दोनों वर्ड का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करें इनका जो है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन देखिए हमारे कौन कौन से होते हैं, तो इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए द अमाउंट ऑफ मनी, तो यहाँ पर देखिए द अमाउंट के साथ में हमने कहा अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्या होना चाहिए, हमारी जो है वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, कभी भी प्लूरल नहीं होती है, तो यहाँ पर हमने जो है इज को यूज़ करेंगे, ना कि आर को यूज़ करेंगे, आर तो गलत हो जाएगा इसमें यदि हम यूज़ करते हैं। देखिए ए नंबर, अब देखिए नोट कर गए, ए नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ ए लॉट्स ऑफ प्लेंटी ऑफ सम फ्यू मनी मेजॉरिटी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा। नोट नंबर क्या है, क्वांटिटी ऑफ ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ प्लेंटी ऑफ ए ग्रेट डील ऑफ सम लिटिल मच के प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे इनका प्रयोग जो है। रूल नंबर 3 नोट्स कह रहा है कि अमाउंट ऑफ का प्रयोग मनी के साथ करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 24 कह रहा है ऑल का प्रयोग हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में हो तो इससे सिंगुलर माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे सिंगुलर मानते हैं ऑल को हम जो है, तो देखिए जहाँ तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। देखिए ऑल यहाँ यूज़ करा, तो हमने इसके साथ में क्या यूज़ करा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करा है, इज को यूज़ करा है। वेल दैट एंड्स वेल, तो यहाँ पर ये सब हमने इसको सिंगुलर माना है। लेकिन ऑल का प्रयोग यदि व्यक्तियों जो है वस्तुओं का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता था, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ऑल जो है हमारा ऑल आर वेल एट होम, सब घर पे ठीक ठाक है, तो यहाँ पर व्यक्तियों के लिए ऑल का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ऑल का यूज़ करेंगे हम, अब सिंगुलर यूज़ नहीं करेंगे, इसको प्लूरल में यूज़ करेंगे। देखिए हमारा जो 25 रूल है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इन शब्दों को देखिए आपको रटना ही पड़ेगा। सीनरी है हमारा, दृश्य है, पोएट्री है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में आता है ये। एडवाइस है हमारा, फर्नीचर है, हेयर है बाल, इंफॉर्मेशन है, और बिजनेस है हमारा, ब्रेड है हमारा, स्टेशनरी है हमारा, क्रॉकरी है हमारा जो है, लैंग्वेज है हमारा जो है, पोस्टेज है हमारा जो है, वेस्टेज है हमारा, ठीक है, नॉलेज है हमारा, ज्वेलरी है हमारा, बिकेज है हमारा, ब्रिकेज है हमारा, ठीक है। ये सभी जो वर्ड होते हैं हमारे, इक्विपमेंट है हमारा, एविडेंस है हमारा, वर्क है हमारा, परसेंटेज है, न्यूज़ है, पेपर है, ट्रैफिक है, डस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, म्यूज़िक है,
कन्फेंसरी है, पोइट्री है हमारा, और ब्रेकरी है हमारा, फ्यूल है ईंधन है, कोस्ट है हमारा, बिहेवियर है, ग्रेटिट्यूड है, डस्ट है हमारा, फिफ्थ है हमारा, और फैक्ट्री है हमारा, ब्यूटी है हमारा, और वर्ड्स है, स्टेशनरी है, फ्यूल है, पेपर है का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। देखिए शुद्ध बात है, तो जो हमारे जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर में ही करते हैं। तो उसका प्रयोग कभी भी प्लूरल में नहीं करेंगे हम, जो है देखिए अनकाउंटेबल नाउन का। देखिए यहाँ पर द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़, तो यहाँ पर हमने जो हैज़ का यूज़ करा है, ठीक है। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ एनहेंस्ड। अब देखिए इसी प्रकार देखिए हिज हेयर, इसका भी प्रयोग हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको इस हमने इसमें करा है, ठीक है। इन नाउन का प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ में कुछ शब्द जुड़ जाते हैं तो इनका प्लूरल बन सकता है, ठीक है ना। हाँ देखिए जैसे ही गेव मी ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर हमने क्या उसको प्लूरल बना दिया, पीस हमने यहाँ पर जो है इसको पीस के ए पीस के द्वारा उसको जोड़ दिया गया। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर है, यहाँ भी उसको प्लूरल बना दिया हमने जो है ना, ठीक है। तो आई want a few articles of jewelry, I ate 2 slice of bread, तो इसको अपना प्लूरल बनाया है यहाँ पर जो है। रूल्स नंबर 26 कह रहा कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है ना। जैसे हमारा जो है इसमें क्लोथ्स हो सकते हैं बहुत सारे, जीन्स है, पैंट्स है, ट्राउजर्स है हमारा, शॉर्ट्स है ना, बियर्स है हमारा, और सन ग्लासेस है हमारा, रीडिंग्स ग्लासेस है हमारा, गूगल्स है हमारा, स्पेक्ट्स है, इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं बहुत सारे जो है, बिनो कूलर्स है हमारा, ठीक है ना, फोरसेप्ट्स है, हैंडकैप्स है, सीजर्स है, टंग्स है हमारा, ग्लव्स है हमारा, ठीक है। और इसमें प्लायंस है हमारा, ब्लोर्स है, और पिंसार्स है ना। ये सभी हमारे जो है क्या होते हैं, सभी में एस लगे हुए हैं, ठीक है। और ये कह रहा है देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ भी है, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा। इनका जो बाद में एस लगा हुआ, एस को हम उसे नहीं हटा सकते, ये इनके साथ एस हमेशा लगा रहता है। अदर्स है हमारा, देखिए इसमें फांसी बहुत सारे जो वर्ड दिए हुए हैं ये, और फंक्स है हमारा, बहुत सारे जो वर्ड इसमें दिए गए हैं उनका प्रयोग हम जो है किसमें करेंगे, प्लूरल फॉर्म में ही करेंगे। उनको कभी भी हम जो है टीडिंग्स आ, देखिए टीडिंग्स आ जा, ट्रूफ आ जाके एक बार जो है हमारा, टैक्टिक्स है हमारा, जो वैल्यूएबल्स है, बहुत सारे जो इसमें वर्ड है उनका प्रयोग हम जो है क्या करेंगे, प्लूरल में ही करेंगे। एस है हमारा, एस माने कहते हैं राख को जो है कहते हैं, इनका प्रयोग एक वचन में नहीं होगा कभी भी जो है। गुड्स है हमारा, तो बहुत सारे जो वर्ड है उनका प्रयोग हमें प्लूरल में ही करेंगे। जैसे वेयर आर माई पैंट्स, मेरी पैंट कहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने आर को यूज करा है। वेयर आई द टोंग्स, टोंग्स का है, ठीक है ना। तो इसको हम जो है प्रयोग प्लूरल में ही करेंगे। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में वे सिंगुलर होते हैं तथा इनका प्रयोग सिंगुलर में ही होता है, ठीक है। जैसे न्यूज़ है हमारा, इनिंग्स है हमारा, पॉलिटिक्स है हमारा, सुमन्स है कोर्ट के द्वारा बुला हुआ है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है हमारा, मैथमेटिक्स है, मम्स है, और मिमल्स है हमारा, रिकल्स है हमारा, ठीक है ना, सीकल्स है, बिलियर्ड्स है, एथलेटिक्स है, ठीक है ना। तो इनका प्रयोग हमेशा हम कैसे करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में करेंगे, कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा इनका प्रयोग जो है, ठीक है ना। सिविक्स है, लिंग्विस्टिक है, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर हमने इसको इज लगाया है। पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम, या भी हमने इज लगाया है, ठीक है। तो इनका प्रयोग हम हमेशा एक वचन में ही करेंगे। देखिए कुछ नाउन लिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कैटल से हमारा, कैवलरी है हमारा, इन्फेंट्री है, पोलेट्री है हमारा, ठीक है, पेजेंट्री है हमारा, और चिल्ड्रन है, जेंट्री है, पुलिस है, पीपल है। इनका प्रयोग जो है ये देखने में जो है क्या होते हैं, सिंगुलर दिख रहे हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है। और उनके प्लूरल बनाने के लिए कभी भी इनके बाद जो है एस भी नहीं लगाते हैं। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। लेकिन पुलिस को देखिए कई बार हम पीपल को, जो पीपल माने लोग हैं, और पीपल्स में यदि एस लगा देते हैं तो विभिन्न मूल वंश के लोग हो जाता है फिर उसका अर्थ जो है।
कुछ नाउन जो है प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रहते हैं, जैसे डियर है हमारा, सीप है, सीरीज है, स्पीसीज है हमारा, फिश है, एयरक्राफ्ट है, कंसल्ट है। तो इनको हमेशा जो है एक वचन और दो वचन में इनको सेम ही यूज़ करते हैं। इनमें भी हम जो है देखिए कभी भी एस नहीं लगाते हैं। जैसे वन डियर इज रनिंग, ठीक है, यहाँ तो हमने एक वचन माना है इसको, लेकिन यहाँ पर हमने टू, इसको बहुवचन माना है, टू डियर, ठीक है ना, लेकिन इसमें फिर भी हमने ऐसे नहीं लगाया है, ठीक है ना। इनके साथ में कभी भी ऐसे नहीं लगता हमारा जो है कभी भी। रूल नंबर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए जो नो है, नो के साथ में हमारा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्स, तो यहाँ पर देखिए हमने जो है ये जो नो का यूज हुआ है वो अनकाउंटेबल नाउन के यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है सिंगुलर ही वर्ब आती है। अब देखिए यदि नो हमारा जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आ जाए, है ना, जैसे नो स्टूडेंट्स, अब यहाँ स्टूडेंट जो है हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है, वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, तो दोनों का जो है यूज दोनों के साथ में हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और हमारा जो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ में नो का यूज किया जा सकता है। जैसे 32 रूल कह रहा, 1/3 ऑफ है, 3 है, 4th है, द रेस्ट ऑफ है, और क्वांटिटी है हमारा, पार्ट ऑफ है, 10% ऑफ है, 20% ऑफ है। इसके साथ में जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो सीधी बात है कि सिंगुलर ही वर्ब आती है। 1/3 ऑफ द वर्क हैज बीन फिनिश, तो यहाँ देखिए 1/3 का यूज कर रहा है हमने, और इसके साथ हमारा कैसा यूज हुआ है नाउन हमारा, यो हुआ है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो हमेशा वर्ब जो है हमारी सिंगुलर ही आती है, प्लूरल कभी नहीं आती है। अब देखिए रूल नंबर 33 कह रहा है 1/3 ऑफ 3/4 ऑफ पार्ट ऑफ 10% ऑफ 20% ऑफ, ये जो है इसके साथ में यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1/3 के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया और वो भी प्लूरल आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्ब को ही प्लूरल उसमें करा है। देखिए मोस्ट ऑफ सम है, सम ऑफ है, हाफ ऑफ है, एनफ ऑफ है, नॉट एनफ ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है। अब इसके साथ में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन जो है, जब अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो सीधी बात है अब सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब तो फिर आएगी ही नहीं। देखिए मोस्ट ऑफ नॉलेज इज गेन बाय द एक्सपीरियंस, ज़्यादातर नॉलेज जो है एक्सपीरियंस के द्वारा। तो देखिए हमारा नॉलेज जो है वो कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो वर्ब की हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही आती है, प्लूरल फॉर्म कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट रूल हमारा 35 कह रहा मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, हाफ ऑफ है, एनफ ऑफ है, नॉट एनफ है, प्लेंटी ऑफ है, लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है। अब इसके साथ में यदि प्लूरल हमारा काउंटेबल नाउन आ जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। देखिए मोस्ट ऑफ गर्ल्स, अब यहाँ पर गर्ल्स जो है हमारा कौन सा है, ये प्लूरल है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, प्लूरल भी है, काउंटेबल नाउन भी है, तो वर्ब भी है इसके साथ में अब जो है प्लूरल आ जाएगी। अब रूल नंबर 36 कह रहा परसेंटेज ऑफ है, अब परसेंटेज ऑफ के साथ में अनकाउंटेबल हमारा नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब आएगी और सिंगुलर नाउन आएगा, नाउन अभी भी सिंगुलर ही आएगा इसके में। द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज 10, देखिए यहाँ पर हमने जो है इसमें क्या हुआ, यहाँ पर कैंडिडेट्स हो गया, बहुवचन हो गया, लेकिन वर्ब अभी भी हमारी सिंगुलर ही आएगी। मोर देन वन, यदि मोर देन वन के साथ में जो है क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब भी आएगी। मोर देन वन सिटी वाज रूइन, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग हमने किया हुआ है। देखिए मोर देन वन, 2 and 3 और प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल वर्ब। मोर देन 2 thieves have been caught by red handed, तो यहाँ 1 मोर देन 1 2 thieves, यहाँ प्लूरल हमने जो है वर्ब आ गई, हमारा जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब भी हमारी प्लूरल ही आ गई है। नेक्स्ट रूल से कह रहा है इसमें मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन देन 1 प्लस प्लूरल वर्ब, मोर प्लांट्स देन 1 वर मेड।
अब देखिए नेक्स्ट रूल हमारा 21 कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीड नॉट और डेयर नॉट, ये हमारे देखिए दोनों क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है, और इसके साथ जो है सिंगुलर प्लूरल में जो है सेम रहती है, जो है देखिए इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएगी हम, जो है इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मॉडल वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर जो है। तो यहाँ देखिए नीड नोट है और यहाँ भी डेयर नोट है। यहाँ सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, फिर भी हमने देखिए इसमें एस या एस कहीं नहीं लगाया है क्योंकि ये हमारी मॉडल वर्ब है, तो दोनों रूप में ये सेम ही रहती है। नेक्स्ट रूल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें जो है हमारा वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है लेकिन वर्ब को हम जो है बहुवचन की मानते हैं। देखिए लॉन्ग हमारा सिंगुलर है, गॉड भी हमारा सिंगुलर है, तो ऐसा तो सेंटेंस में एस ई आई एस आना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने इसके बाद में एस ई आई एस नहीं ऐड करा है। देखिए लास्ट हमारा रूल 43 है, हार्डली है, स्कार्सली है, रेयरली है, सेल्डम है, नेवर से शुरू होने वाले सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग होता है, अर्थात जो वर्ब का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के पहले होता है लेकिन जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। देखिए अब यहाँ पर हार्डली हमारा देखिए एडवर्ब होता है हार्डली, अब ये शुरू में हार्डली आ गया, अब ये हार्डली के अनुसार वर्ब नहीं आएगी, हमारी वर्ब जो आएगी किसके अनुसार आएगी, ही के अनुसार आएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसमें हमने डज को यूज करा है, गो टू स्कूल। देखिए कई बार इसमें जो है इन्वर्जन वाले सेंटेंस में हार्डली के बाद में देखिए यहाँ पर वर्ब लगा देता है, हमारा सेंटेंसेस बनाता है वो हार्डली ही डज गो टू स्कूल, तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखे कि वर्ब जो आएगी वो इसके यहाँ आएगी, बीच में आएगी, एडवर्ब के और सब्जेक्ट के बीच में ही वर्ब को आता है। जैसे सेंटेंस है नेवर है तो नेवर के तुरंत बाद हमारी जो है डज लगाया, डज किसके अनुसार लगाया हमने, ही के अनुसार लगाया, डज ही कम। तो देखिए ये आज हमारा जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है सब्जेक्ट जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। ये सभी एग्जामों में जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको जो है लर्न करें। धन्यवाद।